नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप कई लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि सर ये डायरेक्टली क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं जो आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड डाल रहे हो, तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए आज से थ्योरी क्लास करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपकी थ्योरी क्लास का पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर के साथ साथ में कंप्यूटर की हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले पढ़ाते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्वीकार करता है, इसे निर्देशों के आधार पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इनपुट कंप्यूटर की कीबोर्ड, माउस आदि जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करके दिए जाते हैं। डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये डेटा क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हालांकि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फ्रेंड्स, अब जो वर्ड आता है डेटा, डेटा क्या होता है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले कोई भी निर्देश, कीबोर्ड में अगर हम कोई भी बटन दबाते हैं तो फ्रेंड्स वो मेरा एक डेटा बन जाता है, उसे हम डेटा कहते हैं। और उसके बाद में ये फ्रेंड्स बात आती है आउटपुट क्या होता है, और इसमें एक ये इनपुट वर्ड आया है, ये क्या होता है? फ्रेंड्स, जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड की सहायता से दिया गया हो, चाहे वो माउस की सहायता से दिया गया हो, चाहे वो जॉयस्टिक की सहायता से दिया गया हो, चाहे वो लाइट पेन की सहायता से दिया गया हो, हम उसे इनपुट कहते हैं। और जो भी डेटा मैंने दिया है इनपुट के माध्यम से, उसका जो सोल्यूशन होता है और निकल करके आता है, जैसे कि मॉनिटर पे मुझे कुछ दिखाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने 2+2 किया तो जो 4 दिखा रहा है मुझे, वो है मेरा आउटपुट। या फिर प्रिंटर से जो हम उस चीज़ को प्रिंट कर लेते हैं तो वो मेरे हाथ में आ जाता है निकल के एक पेज पे, तो उसे हम आउटपुट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे पहला वर्ड आया था जिसे बोलते हैं अबेकस। तो फ्रेंड्स, ये अबेकस क्या है? अगर बात करते हैं अबेकस की, तो अबेकस क्या है? तो अबेकस के बारे में बताते हैं। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का इतिहास कितना पुराना है, तो 3000 वर्ष पुराना है। जब चीन में एक कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ था। फ्रेंड्स, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम में आती थी। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में बीड यानी पकी हुई मिट्टी के गोले। फ्रेंड्स, जो पकी हुई मिट्टी के गोले जो हम बचपन में सीखते थे, एक दो गिनतियाँ या पहाड़ा या जोड़ वगैरह सीखने के लिए जो हम यूज करते थे, मिट्टी की गोलियाँ, उन्हीं को बीड बोलते हैं। वो एक तार में पिरोए रहते हैं और प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन के काम में यूज किया करते थे, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होते थे। यह मशीन अंकों को जोड़ने और घटाने और गुणा करने तथा भाग देने के काम में आती थी। तो फ्रेंड्स, अब आपने जान तो लिया अबेकस क्या होता है, लेकिन अब मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ अबेकस क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आपकी इमेज जिसमें अबेकस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो तार पड़े हुए हैं, ये सारे तार पड़े हुए हैं, और इसमें ये मिट्टी की गोलियां पड़ी हुई हैं, यहाँ भी मिट्टी की गोलियां पड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता था हमारा अबेकस, जिसमें मिट्टी की गोलियां तारों के साथ में पड़ी रहती थी और इसे व्यापारी लोग यूज करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो है, इसे इन गोलियों को ऊपर नीचे करके घटाना जोड़ इस तरीके से किया करते थे। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा इस इमेज को, ये है अबेकस का इमेज। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में आते हैं ब्लेज पास्कल। फ्रेंड्स, ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये ब्लेज पास्कल एक नेम है, जो कि अबेकस के बाद में इसे डेवलप करके जिन्होंने बनाया है उनका नाम है ब्लेज पास्कल। और इन्होंने बनाया था तो इसी वजह से उस मशीन का नाम पास्कल रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं ब्लेज पास्कल क्या होता है। शताब्दियों के बाद अनेक नए यांत्रिक मशीन गणना के लिए विकसित की गई, और 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, ये फ्रेंड्स फ्रांस के थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, इन्होंने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र बनाया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर, या हिंदी में यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र बोल सकते हैं। इन्होंने सन 1645 में विकसित किया था। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव ही कर सकती थी।
यह मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर काम करती थी। फ्रेंड्स, घड़ी के माध्यम पे काम करने का मतलब हो गया कि सुइयाँ होंगी इसमें, और ऑडोमीटर है तो ऑडोमीटर सभी के समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि सभी लोग नहीं जानते, लेकिन घड़ी के बारे में सब लोग जानते हैं। इसमें कई दांतें युक्त चक्रियाँ लगी होती थी जो घूमती रहती थी, और चक्रियों के दांतों पर 0 से लेकर के 9 तक के अंक लिखे रहते थे। प्रत्येक चक्री एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से सभी का मान रहता था। इसे चक्री घूमने के बाद में दूसरी चक्री घूमती थी, और ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कल मशीन कहा गया है। तो जो चक्री घूमती रहती थी उस हिसाब से वो जोड़ लेते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी पास्कल मशीन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका इमेज है पास्कल मशीन का। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें दी हुई हैं गोल गोल, ये सभी चक्रियाँ हैं, और ये सुइयाँ दी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये सुइयाँ दी हुई हैं। और इन्हीं के ऊपर में अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे, ये नंबर, ये जो गोले में दिए हुए हैं ये सब नंबर लिखे हुए हैं, और नंबर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0 से 9 तक लिखे हुए हैं। तो इस मशीन का यूज ब्लेज पास्कल करते थे, जो कि एक महान गणितज्ञ थे फ्रांस के। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है जैकार्ड लूम। ये जैकार्ड लूम हैं, ये भी फ्रांस के जो आपके ब्लेज पास्कल थे इसके बाद में आए, और इन्होंने भी एक मशीन का आविष्कार किया। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इनकी मशीन के बारे में। सन 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने का एक ऐसा लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़ों के पैटर्न को क्लिपबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था तथा पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपको इसकी जो थ्योरी है कुछ कठिन लग रही होगी, तो मैं इसे आसान बना देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कोई हम फ्रेम ले लेते हैं, एक फ्रेम ले लेते हैं, उसमें स्याही लगा करके एक कपड़े पर रख देते हैं, तो जो फ्रेम रहता है वो कपड़े पर छप जाता है, और उसी के आधार पर हम उस पर कढ़ाई या बुनाई चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने सिर्फ वही काम किया कि जो कपड़े पे जो छपाई होती थी उसे हाथ से अगर हम करते थे तो बहुत टाइम लगता था। हालांकि एक बुनकर थे तो इनका काम ही वही था, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, यही सब काम था। तो फ्रेंड्स, ये अपना काम करने के लिए इन्होंने एक मशीन बनाई कि अगर मेरा कुछ छापा दिया हुआ है, यानी कोई एक डिज़ाइन छपी हुई है, तो उस पर बुनाई कैसे करें। तो इन्होंने जो अपनी एक मशीन बना करके तैयार की, इसे लूम कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है वो मशीन। ये फ्रेंड्स, इस मशीन से वो धागे को कपड़े में बुनते थे, और जैसे डिज़ाइन होती थी वैसे ही बनाई जाती थी। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी मशीन, ये पूरी की पूरी मशीन लकड़ी से बनी हुई है। ध्यान रखिएगा आप कि लकड़ी से बनी हुई पूरी मशीन है, और इन्होंने ये किस लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये कपड़ों पर बुनाई करते थे, और बुनाई को आसान करने के लिए इन्होंने इस मशीन को बनाया था। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, और उसके बाद में हमारे आ जाते हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो बात करते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं सदी के प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है, यानी जिसमें 19वीं सदी जो बोली जाती है 1901 से लेकर के 1999 तक, ये आपकी जो शताब्दी होती है ये 1900 क्रॉस करके 20वीं शताब्दी में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, जो 1800 वाली रहेगी, 1801 से लेकर के 1899 तक, वो हमारी सदी रहेगी 19वीं। फ्रेंड्स, सदी में कभी कभी हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इधर देखो, जो 1800 हो जाता है, 1800 का मतलब ये हो गया कि 1800 पूरा हो चुका है। अब 1800 के बाद में जो आएगा तो वो 19वीं शताब्दी होगी, क्योंकि 1801 आ जाएगा तो ये हो जाएगी शताब्दी 19वीं। तो फ्रेंड्स, जो चार्ल्स बेबेज का टाइम रहा है, ये रहा है हमारा 19वीं शताब्दी का, और इसे स्वर्णिम युग माना जाता है। स्वर्णिम युग कभी किसी युग को क्यों मानते हैं? फ्रेंड्स, स्वर्णिम युग वो युग बोला जाता है जिसमें किसी न किसी नई चीज़ का आविष्कार हुआ हो, जो कि हमारे आगे आने वाले भविष्य में जो जीवन है उसे बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने में कारगर हो। तो देखते हैं आगे। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन यानी मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में एरर आती थी,
क्योंकि यह टेबल हस्तनिर्मित थी, इसीलिए इसमें एरर आ जाती थी। फ्रेंड्स, एरर का मतलब होता है गलती। ये जो हमारा एरर है इसका मीन्स है गलती। फ्रेंड्स, जब कोई गणना करते हैं, अगर मुझे 2 और 2 जोड़ने हैं तो आसान है, 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम लाखों और करोड़ों में पहुंचते हैं, जोड़ गुणा घटाना भाग जो भी करना रहता है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और गलतियां होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए इन्होंने ये मशीन बनाई कि ताकि जो इनकी जो गणना बहुत ही आसानी से हो सके और ज़्यादा एरर्स ना आए। तो चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया, जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। यानी फ्रेंड्स, जो ये एक साइंटिस्ट भी रहे हैं, गणितज्ञ तो रहे ही हैं, लेकिन साथ में एक साइंटिस्ट रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब साइंटिस्ट कोई नई चीज़ डेवलप करने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट उसे उसका पे करती है, उसमें होने वाला खर्च। तो उस मशीन का नाम डिफेंस इंजन रखा गया। फ्रेंड्स, जो आप बोल देते हैं कि कंप्यूटर बनाया, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक डिफेंस इंजन बनाया था। तो इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे हुए थे, जैसे कि हमारे आजकल के ट्रैक्टर में होता है। उसी तरीके से मशीन बनाई थी और ये भाप से चलती थी। ये एक तरीके का स्टीम इंजन था। फिर उसके बाद में ये 1822 की कहानी हो गई। अब चलते हैं 1833 में। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को विकसित रूप दिया, यानी उसे और ज़्यादा डेवलप किया और एनालिटिक इंजन तैयार कर दिया। पहले कौन सा था? डिफरेंस इंजन था। अब आ गया है एनालिटिक इंजन। ये आया है 1833 में, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेबेज का एनालिटिक इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया था। कंप्यूटर बनाने का जो आधार था, बेस था, वो दिया था चार्ल्स बेबेज ने। तो 1833 के बाद में इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है और ये देखो रहा वो एनालिटिक इंजन जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। यही है वो एनालिटिक इंजन। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है डॉक्टर हॉवर्ड एकिंस मार्क 1। अब बात करते हैं इनके बारे में। फ्रेंड्स, ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर हिस्ट्री के बहुत ही महान लोगों के नाम हैं और इन लोगों ने जो काम किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि मैंने इतना अध्ययन करने के बाद में आप लोगों के सामने एक साथ में एक सीरीज़ में लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और आप देखते हैं अब क्या है आगे। सन 1940, 33 में तो उनका समय ख़त्म हो चुका था बेबेज का। तो जब 1940 आता है, इसमें विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटिंग शुरू हो जाती है। एनालिटिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों, यानी जो IBM जो कंपनी है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो कंपनी थी, इसके जो 4 शीर्ष इंजीनियर यानी जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं टॉप लेवल के, उनमें से 4 में से डॉक्टर हॉवर्ड आइकेन ने सन 1944 में, यह है डॉक्टर हॉवर्ड आइकेन, और इन्होंने सन 1944 में एक मशीन बनाई है जिसका विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाती है कि पहला कंप्यूटर किसने दिया था, तो ये थे डॉक्टर हॉवर्ड आइकेन। और जो चार्ल्स बेबेज थे वो एक गणितज्ञ थे और उन्होंने आपका एक एनालिटिक इंजन तैयार किया था जो कि कंप्यूटर का बेस बना था। कंप्यूटर नहीं बनाया था उन्होंने। तो फिर आगे चलते हैं। तो इसका ऑफिशियल नेम जो था वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया था। तो फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिएगा कि जो इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम रखा गया था ASCC बोलते हैं, लेकिन ASCC का फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सन 1944 में फरवरी माह में भेजा गया था, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, हम पूछते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ लगा था, तो जो लगा था वो लगा था हमारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और ये हार्वर्ड आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी इंग्लैंड में पड़ती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
और इसने 1944 में ये फरवरी में भेजा गया था, और वहाँ जब स्टेबल किया गया तो स्टेबल करने में इसमें समय लग गया, तो ये अगस्त 1944 में ये पूरी तरीके से सेटल हो पाया था वहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब इसकी बता देता हूँ कि इसमें खूबियाँ क्या थी। तो इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क 1 पड़ गया था। फ्रेंड्स जब वहाँ पे ये स्टेबल कर दिया गया तो इसका नाम हो गया मार्क 1, और जब ये बना था तब इसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, और ये बाद में बना मार्क 1। इसकी खूबी क्या थी, यह 6 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो कंप्यूटर क्या कर सकता था, वो 6 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। यानी इतना स्लो चलता था वो। स्लो ज़रूर चलता था, लेकिन वो कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर था। तो फ्रेंड्स आपका इसको इमेज दिखा देते हैं कि जो कंप्यूटर बन के तैयार हुआ था कैसा तैयार हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स ये है वो आपका कंप्यूटर जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लगा हुआ था उस समय। ये उसी टाइम की पिक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर बनाया हुआ होगा उस समय। इतना बड़ा कंप्यूटर जिसे रखने के लिए भी एक बड़े से हॉल की ज़रूरत पड़ रही है। इतना बड़ा कंप्यूटर पहला बन करके तैयार हुआ था। लोग कह देते हैं हम लोग कि पहला कंप्यूटर जो बना था उसका साइज़ बड़ा था। आखिर कितना बड़ा था? फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि एक हॉल की आवश्यकता पड़ रही है रखने के लिए। इतना बड़ा कंप्यूटर बना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो लगा था पहला कंप्यूटर 1944 में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे ABC एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स अब आते हैं एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सन 1945 में एटनस ऑफ तथा क्लॉफोर्ड बैरी, ये नाम आपको याद करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हिस्ट्री के लेवल से आपको बता देता हूँ। यानी एटनसॉफ और क्लॉफोर्ड बैरी, इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी आविष्कार किया गया था जिसका नाम ABC रखा गया था। यानी जो पहला जो हमारा कंप्यूटर बना है उसके बाद में मार्क 1, उसके बाद में जो बना है उसे बोलते हैं ABC। तो ABC जो शब्द है वो एटनस फॉर बैरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। यानी फ्रेंड्स ये ABC जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म है ABC की। तो ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यानी अगर पूछा जाता है कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा बना था, तो फ्रेंड्स ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर ABC। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहला कंप्यूटर जो मेरा था जो डिजिटल था पूरी रूप से, तो उसे हम ABC बोलते हैं। फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, ये है हमारा ABC कंप्यूटर, पूरी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर यही बनाया हुआ था। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। इसी के साथ में वीडियो ख़त्म होता है हमारा। फ्रेंड्स ये डेटा आज का कलेक्ट हो गया है, आपका हिस्ट्री आपकी लगभग कवर हो गई है। और फ्रेंड्स जो भी आपकी हिस्ट्री बची हुई है वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इसकी हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा, मैं नया वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आपके साथ में आया हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगता है तो और लोगों को फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।